ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख एक ऐसा खिता है जहां सर्दियों में दर्जे हरारत -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है और ऐसी सूरत हाल में कोई ताज़ा सब्जियां उगाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन दिहार की टेक्नोलॉजी लद्दाख ग्रीन हाउस की बदौलत लद्दाख इस सख्त सर्दी में मुख्तलिफ किस्म की ताज़ा सब्जियां उगाने के काबिल है। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इसे लद्दाख ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख में सर्दियों में ताज़ा सब्जियां उगाने में बहुत कामयाब है और किसान इससे अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के ब्यूरो चीफ मोरूफ स्टेंजन से बात करते हुए दिहार के साइंसदान डॉक्टर सीरिंग स्तोपदान ने कहा कि कामयाब टेस्टिंग के बाद लद्दाख ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी किसानों को दी गई है और यहाँ सर्दियों में टमाटर और मिर्च समेत मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं। इस वक्त बिहार के रिसर्च फील्ड से बोल रहा है, तो हमारे साथ बिहार के साइंटिस्ट डॉक्टर सिंह स्तोपदान जी है। तो जब आप बाहर देख पा रहे होगी कि बर्फ गिरा है, मौसम बहुत ठंड है, टेम्परेचर -20-25 तक भी पहुंच रहा है, तो लेकिन बिहार की जो ग्रीन हाउस आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेजिटेबल ग्रो कर रहा है। तो इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्तोपदान जी सर, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, थैंक यू जी। सर, ये लद्दाख में इतने ठंड के बावजूद जो बहुत तरह की वेजिटेबल ग्रो करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कॉन्सेप्ट लेके? जी हाँ, देखिए लद्दाख में टेम्परेचर -20-25 तो एक नॉर्मल सा है विंटर में ना, खासतौर पर दिसंबर जनवरी में। तो यहाँ एक्चुअली सर्दियों में एक्चुअली लोग को सब्जी नहीं मिलता है, क्योंकि इतना ठंड में अब कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता है। तो 1980 से हिसाब से मतलब आज तक एक्चुअली लोग एक ट्रेडिशनल जो ग्रीन हाउसेस होता था, जो पॉलीथीन डाल के एक ग्रीन हाउस होता था, वो यूज करते थे। तो उन ग्रीन हाउस में प्रॉब्लम ये होता था कि दिसंबर जनवरी तो -8 से -10 डिग्री तक जाते हैं। तो उसके हिसाब से पूरा पिक विंटर में दिसंबर जनवरी में वहाँ कोई सब्जी एक्चुअली नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो उसमें सिर्फ आपका लीफी वेजिटेबल्स आता है, जैसे आपका पालक है, उस टाइप से आता है। तो हमने यहाँ अभी ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गया, हमने यहाँ पे रिसर्च करके एक लद्दाख ग्रीन हाउस हमने डेवलप किया था। ये ग्रीन हाउस ऐसा है कि इसमें अब बिना कोई हीटिंग का है, आपका इसमें टेम्परेचर माइनस भी नहीं जाता एक्चुअली। तो उसके हिसाब से इसका फायदा ये रहता है कि इस ग्रीन हाउस में एक्चुअली आपका फूल गोभी जो है, आपका ब्रोकली है, आपका नोल खोल है, इवन आपका टमाटर है, और इवन आपका शिमला मिर्च है, कुकुम्बर है, ये सारी चीजें एक्चुअली इस पे आपका ग्रो हो सकता है। तो उसके हिसाब से मतलब जो वैरायटी पहले नहीं मिलता था इस ग्रीन हाउस में अभी मिलता है। और उसके साथ साथ दिसंबर जनवरी में इस सब क्रॉप आपका मतलब ग्रीन हाउस के अंदर आ जाता है। अब जो बाहर का तापमान जैसे 20-25 माइनस में जाता है, तो जो अंदर लद्दाख ग्रीन हाउस के अंदर लोएस्ट टेम्परेचर कितने तक रिकॉर्डिंग? हाँ, इसमें देखिए अलग अलग ग्रीन हाउसेस है बेसिकली, ये साइज पे डिपेंड करता है। एक हमारा 32 फीट का एक है, एक हमारे पास 60 फीट का, एक हमारा 90 फीट पे है। जो छोटा वाला ग्रीन हाउस में -2 से -3 तक जाता है, लेकिन जो बड़ा ग्रीन हाउस है जो आपका 90 फुट का है, उसमें कभी माइनस में नहीं जाता है। तो ये साइज पे भी डिपेंड करता है, प्लस बाहर का टेम्परेचर पे भी। जी सर, आप लोगों ने ये ग्रीन हाउस पे काफी साल रिसर्च करने के बाद फिर आप फार्मर को ये आइडिया देते हैं इनोवेट? जी ये क्योंकि काफी साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, 8-9 साल के बाद। लेकिन जब हमारे इसमें सक्सेस मिलना शुरू हुआ तो हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वहाँ के जितना भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमने यहाँ बुला के हमने अपना ग्रीन हाउस दिखाया था पिक विंटर में, मतलब जैसे आज है उस तरह उनको भी हमने दिखाया था। तो जब ये ग्रीन हाउस देखा था तो वो लोग सब यही कह रहे हैं कि नहीं, वाकई में ये लद्दाख में के लिए बहुत एक अच्छा ग्रीन हाउस है। लद्दाख का विंटर का जो वेजिटेबल कल्टीवेशन है वो पूरा एक रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो उसके हिसाब से फिर पहली बार हमें ये बताया कि अगर ये रिसर्च फार्म पे अच्छा होता है तो फार्मर फील्ड पे भी क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो उसके हिसाब से पहले हमने साल में 5 ऐसे ग्रीन हाउस हमने फार्मर्स फील्ड पे लगाया था। जब फार्मर्स का भी फीडबैक बहुत अच्छा है कि हाँ, जो क्रॉप हम रिसर्च फार्म में आ रहे हैं उनको भी वही सेम चीज हो। उसके बाद क्या हो गया, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और यूटी ने आज के दिन में किसानों को जो हमारे ग्रीन हाउस बनाते हैं उनको 75% सब्सिडी एक्चुअली यूटी और एलएचडीसी की तरफ से देता है। 25% फार्मर्स खुद देते हैं, बाकी 75% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू उनको सब्सिडी मिलता है। ठीक से हमारे साथ एक फार्मर है टैसी टुंडुक, तो इन्होंने ये कॉलीफ्लावर हार्वेस्ट करके लाया। सर, लद्दाख में इतने ठंड में ये कैसे संभव हो पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये जो फूल गोभी उगाया है वो जो है पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस में जो है लगाया था। तो पिछले अक्टूबर 15 को मैंने पौधे लगाना शुरू किया।
ग्रीन हाउस में। हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि ये आपने अक्टूबर में लगाया था ये। हाँ जी जी, ये फूल गोभी जो है मैंने तकरीबन 15 यानी अक्टूबर में लगाया था, तो ये जनवरी तक जो है ये फूल गोभी जो है इनका जो है इतना बड़ा हो गया जी। तो आप मानते हैं लद्दाख ग्रीन हाउस काफी सक्सेस है? लद्दाख में ग्रीन हाउस के आपको क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? पहले तो मैंने ये पोलोकार्बोनेट ग्रीन हाउस 2020 में मैंने ये बनाया था। उससे पहले जो है यानी पॉलीथीन ग्रीन हाउस जो है हम लगाते थे, लेकिन उनमें जो है अक्टूबर नवंबर के बाद जो है जमना शुरू हो जाता है, तो इतना नहीं आता है। उसमें जो है पॉलीथीन यानी ग्रीन हाउस में जो है फूल गोभी या टमाटर हुआ या शिमला मिर्ची बैंगन वगैरह नहीं होता है, लेकिन पोलोकार्बोनेट ग्रीन हाउस में जो है गर्मी के टाइम पर जो है यानी कि टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, शिमला मिर्ची हुआ यानी खीरा हुआ, ये सब जो है यानी पोलोकार्बोनेट ग्रीन हाउस में उगता है। जैसे इस ग्रीन हाउस का एक खासियत है, इसमें हम बिल्कुल हीटिंग यूज नहीं करता है। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक भी आपको नहीं मिलेगा। टोटली ये पैसिव सोलर ग्रीन हाउस, जितना भी धूप आता है उसी से एक्चुअली आपका लाइक यहाँ पे हीटिंग होता है। और दूसरा है कि हम जितना भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली पूरा 100% ऑर्गेनिक करते हैं। तो मतलब लाइक वाकई में जैसे आपने कहा था, लाइक बाहर बर्फ है और अंदर एक ये फूल गोभी देखना एक अलग सा एक आपका महसूस होता है। और खास तौर पे जैसे आज लाइक हम काफी किसानों में अपना जो लाइक फसल उनका है, तो आज उन्होंने भी ये लाया, लेकिन उनका लाइक फसल देखने के बाद और भी ज्यादा खुशी आ जाता है कि नहीं लाइक ये सिर्फ रिसर्च फार्म तक ये सीमित नहीं, हमारा जो टेक्नोलॉजी है आज के दिन में एक्चुअली लाइक फार्मर फील्ड तक जाके फार्मर्स भी एक्चुअली जो फूल गोभी जैसे आप हमारे यहाँ दिखा रहे हैं उसी तरह उनके पास भी है, किसी के बाद हमसे भी अच्छा है एक्चुअली ग्रीन हाउस। जी जी जी। तो वेजिटेबल कौन से वेजिटेबल ग्रो होता है सर विंटर में? विंटर में लाइक हम फूल गोभी और आपका ब्रोकली बहुत अच्छा आता है, आपका कैबेज बहुत अच्छा आता है। ये तीन तो आपका मतलब बहुत अच्छा आता है। उसके साथ लीफी वेजिटेबल तो वैसे भी आ जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के पर्पज पे हमने ये भी देखा कि इवन टमाटर भी हमारे यहाँ मतलब कुछ दिन पहले हमने क्रॉप हार्वेस्ट किया था लाइक दिसंबर 23 को, तो टमाटर भी आपका 23 दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया आता है एक्चुअली। देखो टमाटर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि टमाटर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप होता है। जैसे कि टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे जाए तो टमाटर एक दिन में मतलब आपका खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से टमाटर भी आता है आपका लाइक ये मिर्ची भी आता है इसमें, और उसके साथ कुकुम्बर भी आता है। तो ये सारे क्रॉप्स आ जाता है। बट देन ज्यादातर आपका फूल गोभी जो है, ब्रोकली है, आपका नोलखोल है, और उसी तरह आपका लीफी वेजिटेबल्स है ये, और आपका कैबेज है, बहुत ही अच्छी तरह से आता है इसमें। सर ये ग्रीन हाउस के थ्रू फिर लद्दाखी लोग विंटर में भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को? जी जी, देखिए इस ग्रीन हाउस का एक खासियत ये है कि लाइक जो 60 फीट और 24 फीट है इस ग्रीन हाउस का जिसमें हम अभी खड़ा है, तो लगभग एक किसान 1,14,000 रुपया की हिसाब से लगभग एक साल में वो कमाता है। लेकिन आज हमने 1-2 फार्मर से बात किया तो वो लोग एक साल में मतलब 2 लाख तक भी पैसा कमा रहा है। वो डिपेंड करता है कि फार्मर्स कैसे वो कर रहा है। सिर्फ लाइक सब्जी तक ही वो सीमित रहता है, लेकिन जो 2 लाख कमा रहा है वो यहाँ इसका फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं, इसमें फ्लावर एक्चुअली उगा के वो एक्चुअली सेल कर रहा है। तो उसके हिसाब से ये बेसिकली लाइक डिपेंड करता है फार्मर्स पे। बट ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज्यादा एक साल में एक किसान को मतलब आराम से आ जाता है इसमें। जी, ये रिसर्च सेंटर है, तो लद्दाख में कौन से जो हायर एल्टीट्यूड पे वहाँ पे भी आप लोगों ने ये पे ट्रायल? अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, हम 16-17 हजार पे भी हम ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन वो जब तक वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इस चीज को नॉर्मली इसके बारे में हम तो जिक्र नहीं करते। बट हमारा ट्रायल चल रहा है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे हम काम कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रींग स्लोबदन जी, जो बिहार के सीनियर साइंटिस्ट है। तो उन्होंने बताया कि अगर मेहनत और ये रिसर्च करके लद्दाख में भी विंटर में भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। और ये आप हमारे व्यूअर्स के सामने है, जैसे फार्मर ने भी इनका बहुत प्रशंसा की कि कैसे रिसर्च करके अभी लद्दाख ग्रीन हाउस का फीडबैक बहुत अच्छा है। कैमरामैन सोनम लिंकिन के साथ मुल्क न्यूज़ 18 के लिए।